कृष्णा दीदी, हमको तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। जरूर वो शैतान पिंकिया का कोई चाल है, इसलिए वो चाचा चाची को वहां बुलवाई हो। दीदी, कहीं तुमको प्रीलिम्स का तैयारी करते हुए पकड़ने का कोई चाल तो नहीं चल रहे, जिससे तुम्हारे ससुराल में ये लोग हंगामा कर सके? तुम उसका चिंता मत करो चंचल। अच्छा दीदी, हमें एक बात बोले का? हम वहाँ थोड़े दिनों के लिए रहने आ जाए का? एक तो हमको पढ़ाई में मदद मिल जाएगा और दूसरा हम तुम्हारे पास रहेंगे तो माँ भैया को तुम्हारा चिंता भी नहीं रहेगा। बात तो तुम ठीक कह रही हो, माँ से पूछ लो। हाँ। अच्छा ठीक है, चली जाना। कृष्णा बेटा, हम ये कह रहे थे कि तुम अपना ससुराल में एकदम शांति से रहना। चिंता मत करो माँ, सब कुछ ठीक ही होगा। ठीक है बेटा, अपना ध्यान रखना। बढ़िया है, हैं? प्राचीन महालक्ष्मी का मूर्ति तिजोरी से यहाँ लाने तक ना हमारा जान निकल गया। एक बात कहे पिड़की, इतना सुंदर मूर्ति ने तो हम आज तक देखे ही नहीं। जहाँ तक हमारा अंदाज है ना, ये मूर्ति जो है 15 से 20 लाख का तो होगा। हाँ। अब आप लोग इसका कीमत लगाना छोड़िए, जल्द से जल्द जाकर इसे कोला खदान के कमरे में रख दीजिए। वो सब तो ठीक है पिड़की, पर हमारा मन कर रहा है ना कि हम इसको अपने पास ही रख लें। मम्मी, सोना देखकर तुम्हारा लार काहे टपकने लगता है? हाँ, तुम जल्दी से जाकर इसे कोला खदान के कमरे में रखो। हर चीज अपने पास रखने के लिए नहीं होता है। हाँ। समधन जी, हाय हाय हाय, वाह। अरे आप अपने पास क्या चीज रखना चाहती है? ऐसा कुछ नहीं है। पिड़की कह रही थी कि दवाई का डब्बा आपके कमरे में रख दे, तो हम कहे कि नहीं यहीं रहने दो। कहे कि इनके पापा का तो कोनो भरोसा नहीं, कब का खा के आ जाएं। और देखिए नहीं, कल रात को आप लोगों को कितना परेशान कर दिए, अच्छा नहीं लगता है ना। आप ऐसा काहे सोच रहे हैं? और फिर किसी का भी तबीयत कभी भी खराब हो सकता है। और बिहारी जी, आप अपना तबीयत का ख्याल कीजिएगा। आप इस वक्त मूंग दाल का खिचड़ी एकदम पतला पतला खाइएगा। हाँ। और वो बार्ली आता है ना, वो उबाल के पीजिएगा, या फिर साबूदाना, उससे आपका सेहत बिल्कुल ठीक हो जाएगा। देहाती जी, आपका मुट्ठी में कहाँ है? कौन खास चीज है का? नहीं, कचरा, कचरा बटोर कर मम्मी हमसे गप मारने बैठ गई थी। हाँ। इसीलिए आपके सामने कुछ बोल नहीं पा रही हैं। अरे हम क्या बताएं, इसमें कौन सा नया बात है, कभी कभी हम भी यही किया करते हैं। तो हम अभी कचरा फेंक के आते हैं। अरे नहीं नहीं, आप मुझे नहीं नहीं गंगा जी, वैसे तो हाथ पैर में जंग लग जाएगा, और वैसे भी जब से आपके घर में आए हैं तो आराम ही करते रहते हैं, तो हम फेंक कर आते हैं। थोड़ा दूर जैसे फेंकिएगा। हाँ।
अब चाची अरे कृष्णा, तुम यहाँ अकेली कंप्यूटर में बैठ के कहाँ तक जा कर रही हो? अरे हमारे कमरे में तो पूरा महफिल जमा है और तुम्हारे चाचा तुमको बहुत याद कर रहे हैं। चलो चलो। अरे कृष्णा, ऐसा करो कि तुम कमरा में चलो, हमको रसोई में कुछ काम है, बस हम करके आते हैं। कोयला खदान फिर चाबियां कहाँ रखी, मिल ही नहीं रहा है। काफी ठीक लग रहा है। चाचा जी आप हमको बुलाए? नहीं था। अब पापा भूल गए का? मम्मी साहब ने कहा था ना कि कृष्णा को भेज दे। अरे हाँ, वो कहा है ना, जब से हमारा तबीयत खराब हुआ है, अब माथा भी खराब हो गया, कुछ याद ही नहीं रहता है। वो कहा है ना कि हम तो तुमको बहुत याद कर रहे थे और तुमको इसलिए बुलाए थे कि तुमको थैंक यू बोल सके। और तुम हमारा बहुत सेवा की हो ना, ऐसा बेटी हर किसी को दे। अब बस अब भाभी जी को एक प्यारा सा नन्हा सा छोटा सा पोता दे दो। पोता तो है। हाँ। हमारा सोनुआ है ना। हाँ। बस एक पोती मिल जाए। वैसे भी पिंटू और बबलू की तो कोई बहन नहीं थी। हाँ, ये भी बढ़िया है, आप लक्ष्मी आ जाएगी घर पे। माँ जी हम चलते हैं। कृष्णा रुको, हम भी आते हैं। आप आराम कर लीजिए, हम जरा धूप बत्ती दिखाते हैं। अच्छा आप आराम कर लीजिए। देख लेना बेटा। अभी तो चलेगा, क्या करें? अरे बाप रे, ये इतना सारा पेपर का काढ़ा। ओह जरूर ये लोग अपने नाम से चोरी छुपे जमीन जायदाद इकट्ठा करा होगा। ये सब उसी का पेपर। हेलो पिड़की। मम्मी सुनो, कृष्णा अपने कमरे की तरफ आ रही है, तुम जल्दी निकलो वहां से, ठीक है? अरे बेटा उसको रोको, कह के अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ है। देखो हम कुछ करते हैं। हे भगवान, कहाँ रखे, कहाँ रखे? यहीं रख देते हैं, इससे पहले कि कोयला खदान आ जाए। दीदी चलो दीदी हम तुम्हारे कमरे में चलते हैं, हमको तुम्हारे साथ खूब सारा बात करना है। अभी नया मुसीबत कहाँ से आ गया? चलो। चंचल तुम अचानक यहाँ, सब ठीक तो है ना? सब कुछ ठीक है,
हमको दीदी की याद आ रही थी, इसलिए चले आए। तुमको कौन दिक्कत है? हमको क्या दिक्कत होगा? अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गई। ये मम्मी भी ना हद करती, पता नहीं वहां क्या कर रही है। किसी भी तरह इन दोनों को रोकना पड़ेगा। अब कृष्णा, वो मखाने वाला खीर कैसे बनाते हैं जरा हमें बता दोगे? वो कहा है ना कि माँ जी हमें बनाने के लिए बोली है, तो तुम हमारे साथ रसोई में चलो। तुम कुछ मत करना, बस हमें बताती रहना, हम बना लेंगे। ठीक है, तुम जाओ हमारा कमरा में बैठो, हम रसोई से आते थोड़ा देर में। अब चंचल, तुम कमरे में अकेले बोर हो जाओगी ना, तो तुम भी हमारे साथ रसोई में चलो, है ना कृष्णा? चलो तुम भी, अपना बात सब वहीं शुरू कर लेंगे। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। महालक्ष्मी जी की मूर्ति? हे भगवान, महालक्ष्मी जी की मूर्ति कहाँ गई? सुनिए, सुनिए जी, कृष्णा, पिंकी, सुनिए। अरे कृष्णा, पिंकी, बबलू, कहाँ हो तुम लोग सब? सुनिए। क्या बात है, क्या हुआ? ऐसे काहे बुला रही हैं सबको चिल्ला चिल्ला के? हमरे तिजोरी में से महालक्ष्मी जी का मूर्ति गायब है। क्या? अरे गजब। लॉकर में से मूर्ति कैसे गायब हो सकता है? याद कीजिए, आप ही कहीं रख दिए होंगे। माँ जी, आप निश्चिंत रहिए, मूर्ति घर में ही कहीं होगा, मिल जाएगा। समझ में नहीं आ रहा है कि घर में से मूर्ति जाएगा कहां? और ऐसा भी तो हो सकता है घर से गायब ना हो के घर में ही गायब हुआ हो। अरे कौन माई का लाल हो सकता है जो हमारा घर में घुस के वो मूर्ति को? बहुत गंभीर बात है, बहुत गंभीर बात है। हे भगवान, रक्षा करो। मूर्ति अचानक गायब कैसे हो गया? हमको तो बहुत डर लग रहा है जी। एक बात बताइए भाभी जी, कल रात को आपका कमरे में कौन कौन आया था? हमरे कमरे में तो कोई भी। कल रात को हमरे कमरे में सिर्फ कृष्णा आई थी।
हाँ, कृष्णा ही तो आई थी दवाई लेने। अच्छा, क्या बात है चाचा जी, आप हमको ऐसे काहे देख रहे हैं? आपका मतलब क्या है? अरे हम कहाँ कुछ बोले, ये तो हुए बात हो गया कि चोर की दाढ़ी में तिनका बताइए। हाँ, और कहा क्या मतलब, आप ये कहना चाहते हैं कि हम अपने घर में चोरी करेंगे? अरे तुम्हारा क्या मतलब है कि मूर्ति हम लोग चुराए? बताइए। हाँ, हम ही कब बोले चाची कि आप लोग मूर्ति चुराए हैं? अब बात इज्जत पे आ गया है। अब भाभी को काम कीजिए, आप तलाशी जो हमारा कमरा से शुरू कीजिए। चलिए, आइए आइए आइए। नहीं समझी जी, ये घर में ये सब नहीं होता है। आप हमारे रिश्तेदार हैं और मेहमान भी। तलाशी लेना है तो पूरे घर का तलाशी होगा। हाँ माँ जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। चोरी हुआ है तो तलाशी भी होगा, और तलाशी हमारे कमरे से शुरू होगा। अरे कृष्णा, अच्छा ठीक है, आइए, चलिए आइए, चलिए आइए आइए देखते हैं। आइए ध्यान दीजिए। दीदी, हमको तो लगता है कि इसके पीछे इनका ही हाथ है। ये लोग हमेशा तुम्हें परेशान करने के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं। चंचल चुप करो, इस समय ये सब बात करने का नहीं है। चलो आजी। पिंकी, इस कमरे का तलाशी तुम लो। जी माँ जी। अब कृष्णा, जरा ये अलमारी का चाबी देना। हाँ, दे दो। मैं अफसर बिटिया